हमारे पाकिस्तान के अंदर और तकरीबन पूरी मुस्लिम दुनिया की ये हालत बन चुकी है कि सेहत के एतबार से ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। पूरी मुस्लिम उम्मा इस बात का शिकार है कि उनकी सेहत में बिगाड़ आ चुका है। जो जिस्मानी तवानाई है, जो जिस्मानी मजबूती है, ये दुश्मन की एक चाल है। उसने ये देखा कि मुसलमान चूंकि किसी मैदान में भी पीछे नहीं है, जब जिहाद की बारी आए ना तो इनके पास तलवारें ना हो तो ये डंडे लेके भी मैदान जंग में आ जाते हैं। ये पता है उनको, और उन्होंने तजजिया किया। फिर इकबाल ने उस सारे तजजिए को बयान किया। इकबाल कहता है उन्होंने फिर ये कहा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये इश्क रसूल की दौलत निकालो, हुजूर की सुन्नतों को इनके अंदर से निकालो, और जब वो निकल जाएंगी, ये जिस्मानी तौर पे कमजोर हो जाएंगे तो ये हमारे साथ लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। और उनकी जो साजिशें हैं वो किसी हद तक हमने खुद कामयाब की हैं, और उनकी वजह यह है कि हम सेहत के एतबार से कोई अच्छे नहीं रहे। मैं बहैसियत पाकिस्तानी कौम के, पूरी कौम से ये बात जो है वो कहना भी चाहता हूं, और आप अहबाब इसको बखूबी समझते हैं कि हर तीसरा बंदा ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस बी, सी, ये दीगर जो बीमारियां हैं इनमें जकड़ा हुआ है। और अब तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कैंसर की शरह है वो भी बहुत ज्यादा बुलंद सतह पे जा रही है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ऐसी ऐसी बीमारियां अल्लाह माफ करे आ रही हैं कि जिनका इलाज ही कोई नहीं, कि हमारे हुक्मरानों के पास तो वसाइल ही कोई नहीं कि वो सेहत की तरफ तवज्जो दें। वो तो अपने धरनों के लिए, अपने जलसों के लिए वक्त है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कौम के लिए उनके पास वो अपने धरने करने के लिए या जलसा करने के लिए कभी चंदा नहीं मांगेंगे। और कौम को जब मुश्किल वक्त आएगा तो चंदा मांगने बैठ जाते हैं कि नहीं बैठ जाते। तो ये उनकी अपनी तरजीहात है। लेकिन हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम के हमें क्या करना है। मैं कुरान मजीद की आयत मुबारका का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, फरमाया खाओ पियो ज्यादती ना करो, खाओ पियो ज्यादती ना करो। आज पूरी कौम बीमार है, हर शख्स, हर तीसरा बंदा जो है वो किसी ना किसी बीमारी का शिकार है। तो क्या समझते हैं आप, आबो हवा बदल गई है क्या? पाकिस्तान के अंदर जो 4 मौसम तब थे अब मौजूद नहीं है क्या? पाकिस्तान के अंदर जो बारिशों का सिलसिला था वो खत्म हो गया, या पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत का सिलसिला था वो खत्म हो चुका है? मैं देखूं मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा, आपके बुजुर्ग, उनके बुजुर्ग जिस तरह से एक खूबसूरत और सेहतमंद जिंदगी गुजार के गए हैं, आखिर हम जो है उस तरह की सेहतमंद जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? आखिर वजह क्या है? तब्दीली कहां आई है? तो मैं इतना सोचो विचार के बाद जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, तकरीबन मुझे 4 माह हो गए तिब्बे नबवी का मुताला करते हुए, और मैंने इस चीज को महसूस किया और मैंने ये चीज अखज की है, नतीजा ये निकाला है, और मुख्तलिफ डॉक्टरों को मैंने देखा। तो मेरी सोच, मेरी फिक्र ये कहती है कि हमने अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील कर लिया है। कुछ भी नहीं है ये बीमारी नाम की कोई चीज। और वैसे भी आप अगर डॉक्टरों के पास जाएं तो डॉक्टर कहते हैं शुगर किसी बीमारी का नाम नहीं है। शुगर जो है ये आपके लाइफ स्टाइल का नाम है। जब आपने बद परहेजी की है, आपने शाम को खाना खाया और आप शाम को खाना खा के वहीं पे लम लेट हो गए, तो तबीयत तो बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? तो फिर उससे क्या होगा? मैदा खराब हो जाएगा। एक अंग्रेज ने एक मुसलमान से पूछा, उसने कहा कि तुम कहते हो कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमा जेहद दीन है, हमा पहलू दीन है, तो बताओ कि तुम्हारे इस्लाम ने तुम्हारी सेहत के बारे से क्या कहा है? तो उसने कहा अगर तू हमारी सेहत के बारे में इस्लाम का नुक्ता नजर पूछना चाहता है तो सुन, मेरे रब ने फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, फरमाया खाओ पियो लेकिन हद से ना बढ़ो, हद से तजावुज। ये एक आयत ऐसी है जिसके अंदर हमारी पूरी सेहत का दारो मदार है। अगर इसके ऊपर अमल कर लिया जाए तो हमारी सेहत कभी बिगड़ती नहीं। उसने कहा कि तुम कहते हो हमारे नबी हर तरह की तालीमात हमें दे के गए हैं, तो बताओ तुम्हारे नबी ने तुम्हारी सेहत के लिए कोई तालीम दी है?
तो उसने कहा हाँ, मेरे नबी का एक फरमान ऐसा है कि जो बीमारियों को जड़ से उखेड़ देता है। और वो फरमान क्या है? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अपने मैदे को तंदुरुस्त रखना, तुम्हारा जिस्म भी सलामत रहेगा। एक जुमला है, लेकिन पूरी जो है वो आप मेडिकल को खंगालें और आज इस मुआशरे में देखें, किसी को कैंसर होता है तो उसका जो काम शुरू होता है वो मैदे से होता है। शुगर होती है तो काम शुरू कहां से होता है? मैदे से। हेपेटाइटिस है तो काम शुरू कहां से हुआ है? मैदे से। ब्लड प्रेशर है तो काम शुरू कहां से हुआ है? ये मैदा मेन महवर है, मरकज है। हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हारा मैदा ठीक है ना तो फिर तुम बीमार नहीं हो सकते हो। और ये चीज हमें तब्दील कर गई और दुश्मन ने हमारे ऊपर ये वार किया कि शाम को रात गए तक खाना खाओ और अपने लाइफस्टाइल को इस तरह का बनाओ कि सुबह जो है वो 10 बजे 11 बजे उठो, 12 बजे 1 बजे जो है वो बाजार खोलो और रात को जो है वो 10 बजे बाजार बंद करके घर आओ, घर आके खाना खाओ, खाना खा के कुछ गप्पे लगाओ, रात को 1 बजे सो जाओ। ना फजर, ना जोहर, ना असर, ना मगरब, ना इशा, ये सब कुछ मलिया बेट खत्म हो चुका है। ये हमने अपना लाइफस्टाइल बना लिया है। लेकिन आओ मैं आपको अपने करीम आका अलैहिस्सलाम का तरीका बताऊं। ये हमारे लिए खजरे राह है और ये बातें इसलिए करना चाहता हूं, मैं खुद भी जब मैं इन सारी चीजों का मुताला किया तो मुझे खुद भी समझ आई कि यार हम कहां खड़े हैं और रसूलुल्लाह की सुन्नत हमें क्या कह रही है। हमारा जिंदगी का जो मयार है वो किस तरह का है। हुजूर अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त उठा करते थे। किस वक्त? या अल्लाह जिन्होंने सुभान अल्लाह कहा है उनको तहज्जुद के सजदे अता फरमाता। तहज्जुद के वक्त थोड़ा सा आराम करते हुजूर, बाकी सारी रात भी इबादत करते। जो थोड़ा सा आराम करते, रब अपने हबीब से कहता नहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए चादर ओढ़ने वाले महबूब सारी सारी रात ना जागा कर, कभी सो भी तो लिया कर। मोहब्बत की बोली है, प्यार की बोली है। हुजूर अलैहिस्सलाम वो जो थोड़ा सा आराम करते ना उसके बाद हुजूर तहज्जुद के वक्त उठ जाया करते। और हुजूर के ऊपर 6 नमाजें फर्ज थी, हमारे ऊपर 5 है, हुजूर के ऊपर 6 नमाजें। हुजूर तहज्जुद भी फर्ज करके पढ़ा करते थे। तहज्जुद हुजूर के ऊपर फर्ज की गई। अब उस वक्त उठना, मस्जिद में आके नमाज फजर बा जमात अदा करना, उसके बाद इशराक तक हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को अपने फरामीन सुनाया करते। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। सहाबा का भी तो ये शेवा है ना, मस्जिद से घर और घर से। मैं अक्सर सोचता हूं कि जब भी हमने कोई हदीस सुनी है या पढ़ी है तो यही देखते हैं कि पास अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हुए थे, उमर बिन खत्ताब भी बैठे हुए थे, उस्मान गनी भी बैठे हुए थे, मौला अली भी बैठे हुए थे, फलां सहाबी भी बैठे हुए थे, फलां सहाबी। सोचता हूं कि आखिर ये काम किस वक्त करते थे, ये अपने उमूर खानादारी को किस वक्त चलाते थे। वो थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा निकाल के जाते, अपना काम निपटाते, फिर उदास हो जाते, भाग के फिर हुजूर की बारगाह में आ जाते। कहते हैं रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरा रहना इबादत इसको कहते हैं। यही तो इबादत है, यही तो बंदगी है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद में बैठते, हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठते और हुजूर के फरामीन सुनते। इशराक का वक्त होता, हुजूर भी इशराक के 2 नफल पढ़ते, सहाबा भी इशराक के 2 नफल पढ़ते, फिर मस्जिद से रवाना हो जाते, फिर अपने काम काज की तरफ चले जाते। हलाल रिज़्क कमाने के लिए तगोदो करते, मेहनत करते, कोशिश करते। हम क्या करते हैं? हम उस वक्त उठते हैं जब सूरज जो है वो हमें तपश पहुंचा रहा होता है, हमें सूरज की तपश पहुंचती है, हम उस वक्त उठते हैं। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया अगर तुम तंग दस्त हो तो फिर देखो कि तुम्हारे उठने के औकात क्या है। अगर तो तुम फजर के बाद उठते हो, ये फजर और तुलुए आफ्ताब के दरमियान ये जो वक्त है ना, ये रिज़्क तकसीम करने का वक्त है। फरिश्ते रिज़्क लेके आते हैं जमीन पर, जो जो रब की बारगाह में हाजिर होता है उसे रिज़्क मिल जाता है। और जो सोया हुआ होता है तो फिर जागन रात नू जिन्हां नू जाग लगी ते सोन वालियां दे भाग सुते रहंदे, सोन वालियां दे भाग सुते रहंदे। भाई जो सोया हुआ है उसे रिज़्क कैसे मिलेगा? रिज़्क तो बांटा जा रहा है उस वक्त जब तू सोया हुआ है, इसलिए ना रिज़्क मिलेगा ना सेहत मिलेगी। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहला हुजूर का तरीका यह है कि सुबह उठो, सुबह जल्दी उठो, फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में जाके पढ़ो। अब जो फजर की नमाज पढ़ते हैं उनमें से भी 90% ऐसे हैं जो कज़ा पढ़ते हैं। और कज़ा नमाज तो अदा हो गई,
लेकिन जो हुजूर का तरीका है वो पूरी तरह से वो पूरा नहीं हो सका, उस पर अमल नहीं हो सका, इसलिए सेहत बिगड़ गई, जो जिंदगी है वो खराब हो गई, बीमारियां आ गई, टेंशन आ गई, डिप्रेशन। 5 लाख मरीज है पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन के, जो रजिस्टर्ड है, और जो घरों में लड़ते हैं कभी बहू से, कभी बेटी से, कभी बेगम से, उनका तो शुमार ही कोई नहीं, वो तो पता नहीं कितने हैं, वो शुमार में नहीं है, 5 लाख रजिस्टर्ड है। तो ये सारा कुछ क्यों है? इसलिए है कि लाइफस्टाइल बदल गया, उठने बैठने के अंदाज बदल गए हैं, खाने पीने के अंदाज बदल गए हैं। सुने मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का एक फरमान, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ना पतला खाओ ना पतला पहनो, पतला ना खाओ ना पहनो। अब पतला खाने से क्या मुराद है? पतला खाने से मुराद है ये छना हुआ आटा, जो बाजारी आटा इस्तेमाल नहीं करते लोग। वैसे क्या ख्याल है आपका? शहर के लोग ये खुद मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि जो देहात में रहने वाले लोग हैं ना, वो शहरियों से कदरे मजबूत होते हैं। अब अल्लाह खैर करे, देहात भी देहात नहीं रहे, उथे भी सारी सारी रात इंटरनेट चलता है, ऐसे ही है ना भाई। देहात कैसे रह गए? सारी सारी रात मुंडे इंटरनेट चंगी तरह बांध दें। लेकिन जो उनकी खुराक है ना, जो गंदम का वो खालिस आटा इस्तेमाल करते हैं, ये उसकी बरकत है। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, पतला ना खाओ। पतला खाने से मुराद क्या है? ये जो मैदे की बनी हुई चीजें नहीं खाते, ब्रेड, बंद या डबल रोटी या इस तरह की कुछ भी चीजें जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो छने हुए आटे से बनती हैं। हुजूर ने फरमाया इनको इस्तेमाल ना करो। और हमारे मुआशरे में क्या है, मगरिब के बाद बर्गर और शवारमे का जो कारोबार है वो गर्म हो जाता है, और ये सबसे बड़ा हमारे लिए सेहत का मसला है। मगरिब के बाद रात के वक्त बर्गर और शवारमे खाना, और हमारे बच्चों को नींद नहीं आती जब तक बर्गर शवारमे ना खाएं। ऐसे है कि नहीं? हुजूर ने फरमाया पतला खाना भी नहीं और पतला पहनना भी, ये तुम्हारे लिए सेहत के लिए जामिन है। मैं, आप शहर के रहने वाले जो साथी हैं या जो देहात के रहने वाले हैं, जो भी हैं, अगर पतला आटा खाते हैं, छना हुआ आटा, बाजार का आटा, तो मैं दस्त बस्ता आपसे अर्ज करूंगा कि आप गंदम का खालिस आटा इस्तेमाल करना शुरू करें। इससे आपको सेहत मिलेगी और मेरे करीम आका का फरमान पूरा होगा। और जितने ये फरामीन है ना, हुजूर की सुन्नत समझ के अपनाएंगे, सेहत भी मिलती रहेगी, सवाब भी मिलता रहेगा। ये तो हमारे दीन का हुस्न है ना, ये हमारे दीन का वकार है। सेहत भी पाओ और सवाब भी पाओ, मोहब्बत समेटो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करो। इसलिए पहला काम ये करें कि ये जो बर्गर शवारमा है ना, ये मैदे की बनी हुई जो चीजें हैं, बंद, ब्रेड, इनको खाना छोड़ दें, इनको अपनी जिंदगी से खत्म कर लें। और जब ये जिंदगी से खत्म हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह सेहत जो है वो दुरुस्ती की तरफ गामजन होगी और आप महसूस करेंगे कि कितना हल्का है। और दूसरी बात ये, हर शख्स आके कहता है जनाब खारिश है। ये पिछले 2-3 साल के अंदर तो एक वबाई तौर पे लोगों को खारिश लायक हुई है, और कितने सारे लोग जो है वो आके दम करवाते हैं, जनाब दम कर दे, हमें खारिश हो गई है। ये खारिश क्यों हो गई है भाई? आपने कभी अपने जिस्म का जो फालतू मादे हैं, जो रतूबतें हैं, जो पसीने की शक्ल में इंसान के जिस्म से खारिज होती हैं, कभी पसीना आपने अपने जिस्म से निकाला है? कभी मेहनत वाला काम किया है? जरा सा पसीना आए तो एसी की नजर होगी कि हजरत जनाब ये मोहतरम जा रहे हैं, एसी में बैठेंगे। कमरे से निकले, एसी में बैठे हुए थे, बाहर थोड़ा सा निकले, वो एकदम से गर्म हवा ली और फिर ठंडी गाड़ी में बैठ गए, और फिर आगे गए, वहां से दोबारा फिर एसी से बाहर निकले, फिर ठंडे कमरे में जाके, तो सेहत बरकरार रह सकती है। इसलिए अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा में मशकें करवाई। अपने सहाबा को हुजूर मशक करवाया करते। सबसे महबूब जो मशक समझी जाती थी ना, वो घुड़सवारी थी। घुड़सवारी रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को घोड़े के ऊपर सवार करके रेस लगाया करते। रेस लगती मैदान के अंदर, इस तरह से घोड़े भी चुस्त रहते और जो सवार है वो भी चुस्त रहता। आपको पता है जब घोड़ा चलता है तो ऐसे उछलता है। खाना खा के अगर 3 मील का सफर घोड़े के ऊपर तय कर लिया जाए ना उछलते उछलते, तो बंदे को वैसे ही भूख लग जाए। ऐसे है कि नहीं? ये कितना खूबसूरत तरीका है मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का। और आज इस दौर में घोड़े तो चूंकि हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, हमारे इलाके में उस मिकदार में पाए भी नहीं जाते, तो हम क्या करें? हम उस तरह की सवारी इस्तेमाल करें जिसमें मुशक्कत ज्यादा है। मैं अपने बुजुर्गों की तरफ जाऊं, आप अपने बुजुर्गों को देखें,
तो शायद किसी के बुजुर्गों ने साइकिल इस्तेमाल ना किया हो, वगरना बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने साइकिल, बल्कि सब के सब हमारे ये जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अपने वालिदैन की जिंदगी को देख लें तो उनकी जिंदगी में एक वक्त था कि साइकिल हुआ करता था, और जब तक ये साइकिल जिंदगी में रहा है ना, बीमारियां बहुत कम रही हैं। ऐसे है कि नहीं? लेकिन अब मसला ये बन गया है कि अगर कोई बंदा साइकिल इस्तेमाल करना भी चाहे ना, तो लोग ऐसे नजर से पता नहीं उन गरीब हो गया है, गड्डी तू यकदम साइकिल से आ गए। ये आपने कभी गौर किया हो तो हमारे हुक्मरान ना मिसाल देते हैं कभी कभी ये यूरोप के हुक्मरानों की, कि वो साइकिल पे दफ्तर पे जाते हैं। क्या ख्याल है आपका, उनके पास गाड़ी नहीं है? बोले, आपसे अच्छी गाड़ी है। जो गाड़ियां इधर लोग अकड़ते हैं ना चलाते चलाते, मान नहीं है, वो कहते हैं पता नहीं मेरे पास क्या बला है, उधर वो सब्जियां रख के उसमें बेचते हैं, उधर इतनी आम है वो गाड़ियां, लेकिन ये सब के बावजूद वो साइकिल को चलाना पसंद करते हैं। क्यों? उन्होंने मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की सीरत से ये बात सीखी है कि जब तुम मुशक्कत वाला काम करोगे, तुम्हारे जिस्म से पसीना खारिज होगा, तुम्हारे जिस्म से रतूबतें खारिज होंगी, तो तुम्हें बीमारियां लाहिक, बहुत सारी बीमारियों तो आपकी इसी अंदाज से खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम मेहनत कश नहीं रहे। अगर आपकी तवज्जो हो तो हमारे कमरे के अंदर अटैच बाथ बने हुए हैं, इतने तसाहुल पसंद हो गए हैं हम लोग कि हम कमरे से निकलकर दूर वॉशरूम भी जाना पसंद। मेरा और आप सबका बैकग्राउंड जो है ना वो देहात है, या हमारे वालिदैन का, वो देहात से हम यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन अगर आप तवज्जो करें ना तो देहातों में क्या होता था, देहातों में कज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला घरों में नहीं हुआ करते थे, बल्कि कज़ाए हाजत के लिए 2 मील 3 मील दूर चल के जाना पड़ता था। वो ऑटोमेटिक सैर हो जाया करती थी। ऑटोमेटिक जो है वो राह जांदी सैर, पता भी नहीं अपना काम करने चला गया है और दूसरी तरफ से भी अपना काम भी बना लिया है। इसलिए हमने अपने आप को इतना तसाहुल, मैं पिछले दिनों में शायद आपसे बात की है या नहीं की, हम तो इतने तसाहुल पसंद हो गए, बेड पे बैठ के कहते हैं ऐसी का बटन दबाइए जरा, ऐसे है कि नहीं? उठ के पंखे का बटन भी हम दबा नहीं सकते। तो जब इस हद को हम जो है वो तसाहुल पसंदी इख्तियार कर लें तो हमारी सेहत बरकरार रह सकती है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने मोटापे को पसंद नहीं फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो पेट मुबारक था ना, सवा सदर अवल बत्न, सहाबा कहते हैं हुजूर का पेट और सीना बिल्कुल बराबर था। पेट और सीना बिल्कुल ना, तो सीना बाहर निकला हुआ था, वो भी खूबसूरत नहीं लगता। हमारे ये लड़कों को शौक आ गया है बॉडी बिल्डिंग करने का, और ऐसे अपनी छाती निकाल लेते हैं और पेट अंदर धंस जाता है, ये भी कोई खूबसूरती का मयार नहीं है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का सीना अंदर हो पेट बाहर हो, ये भी हुजूर का मामला। हुजूर अलैहिस्सलाम का सीना और पेट दोनों बराबर थे, और ये खूबसूरती की आला तरीन मिसाल है। और हुजूर ने बड़े पेट को पसंद नहीं फरमाया। आज हमारे मुआशरे में देखे ना कितनी शरह है, कितने फीसद लोग हैं जिनके पेट बड़े हैं, जिनको मोटापा लाहिक है। और हम अपनी जो है वो अपनी जिंदगी में देखें, अपने आप को, मैं अपने आप को देख लूं, आप अपने आप को देख लें, हर शख्स तजदिया करे कि हम किस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर चले गए हैं। और जब हुजूर की तालीमात को छोड़ा है तो फिर सेहत मुयस्सर आ सकती है, फिर हम सेहतमंद जिंदगी नहीं गुजार सकते। सेहतमंद जिंदगी हम तब ही गुजार सकते हैं जब हम हुजूर की तरीकों पे चलेंगे और हुजूर की सीरत को अपना लेंगे। इसलिए अपनी जिंदगियों के अंदर ये चीज, पहली बात मैंने ये कही है कि अपने खाने का वक्त मुतय्यन करें अपना। और दूसरी बात इस ज़िमन में ये भी कहना चाहता था, शायद मैं भूल गया, कि 2 वक्त का खाना खाएं, 3-3 वक्त का, 4-4 वक्त का खाना खाने का जो रिवाज है, बंदे फख्र से बता दो मैं जी 4 बारी खांदा जी दिहाड़ी से। वो एक सियासतदान भी हमारा पिंडी का, वो टीवी पे बैठ के कह रहा था कि मैं तो 3 मरतबा मैं नाश्ता करता हूँ। वो ये को फख्र वाली बात है, शर्मिंदगी वाली बात है। और तू किस तरह की बातें जो है वो कौम को बता रहा है। दिन के अंदर कितनी दफा खाएं? वैसे भी ना मुहावरा हमारे दरमियान मौजूद है, कहते हैं 2 टाइम की रोटी चाहिए, 2 वक्त का खाना। ये मुहावरे इसलिए बने हुए हैं कि जो खाना है ये 2 वक्त का। और पहला वक्त कौन सा? फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद से जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आते ना, तो हजरत आयशा सदीका ने खाना तैयार किया हुआ था, हुजूर तनावल फरमा लिया करते। फजर के फौरन बाद नाश्ता किया, और नाश्ते को, सुबह के खाने को तर्क ना करो। हुजूर ने फरमाया अगर तुम सुबह के खाने को तर्क करोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, इसलिए नाश्ता तर्क ना करें। हमारे बहुत सारे लोग नाश्ता करते ही नहीं,
और अल्लाह माफ करे जो खवातीन है हमारे घरों की, उनकी तो नींद ही नहीं खत्म होती। अगर नाश्ता बनाना भी है तो दिन को 10 बजे, ये अब लॉकडाउन का कुछ सिलसिला चल रहा है और स्कूल जो है वो तालीमी इदारे या मदारिस बंद है, तो बच्चे सोए रहते हैं, माँ बाप भी नहीं जगाते, कहते हैं चलो छुट्टियां हुई ने बच्चों को सौन दो जी। इतवार की छुट्टी आती है तो किस लिए इतवार की छुट्टी होती है? इतवार की छुट्टी किस लिए है जी? आराम के लिए, सोने के लिए। ये जो साथी नहीं जानते उनकी जो है वो मालूमात में इजाफा कर रहा हूं कि आप जरा तजिया कर लें अपने मुआशरे का। बच्चों को छुट्टी होती है इतवार को, बच्चे आंदे ने सवेरे छुट्टी है राज के सोम आंदे, ऐसे है कि नहीं? बड़ों को छुट्टी है तो वो कहते हैं अच्छा सवेरे छुट्टी है राज के, सोने के अलावा कोई काम ही कोई नहीं। भाई सोने के अलावा और भी बड़े काम हैं, और भी बहुत से गम हैं मोहब्बत के सिवा। आओ दूसरी तरफ भी तो आओ ना, सिर्फ सोने को अपना मयार बनाया हुआ है। सो के उठ जाओ फजर के वक्त, फजर के बाद जो है वो नाश्ता कर लो, उसके बाद फिर शाम का जो खाना है वो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम मगरिब की नमाज से पहले पहले तनावुल फरमा लिया करते थे। देखे कितना खूबसूरत अंदाज है। और मैंने एक रिवायत में पढ़ा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर मगरिब से पहले खाना नहीं खाया, कभी कभार ऐसा हुआ, कभी कभार, तो जिंदगी में हुजूर की जारी हयात तैयबा में कोई एक मौका भी ऐसा नहीं आया कि हुजूर ने इशा के बाद खाना खाया हो। हुजूर की 63 साल जिंदगी में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं। मैं और आप सोचें कि अगर हम खाना इशा के बाद ही खाते हैं तो हुजूर की मुखालफत चल रही है कि नहीं चल रही? अपनी सेहत भी खराब और उधर से सुन्नत मुस्तफा की मुखालफत भी मोड़ ले रहे हैं। हुजूर ने सारी जिंदगी इशा के बाद खाना नहीं खाया, इशा से पहले खाया है, और अक्सर हुजूर ने मगरिब की नमाज से पहले खाना खाया है। अब आप मगरिब की नमाज से पहले खाना खाएं और आप 7 रकतें आके मगरिब की अदा करें, उसके बाद आप अपने बच्चों के साथ, अहलो अयाल के साथ बैठें, उनके साथ गपशप लगाएं, उसके बाद 17 रकतें आप जब इशा की आगे पढ़ेंगे तो बताएं खाना हजम हुआ है कि नहीं हुआ? ये मेरे इस्लाम का हुस्न है। सुभान अल्लाह, क्या तरीका है इस्लाम का। देखे ना इस्लाम अब हमारी सेहत के लिए किस तरह जो है वो हमें तालीमात दे रहा है, और अगर हम नहीं मानते तो ये हमारी गलती है। और हर घर इस वक्त आपकी नजर में कोई ऐसा घर है जो मेडिकल स्टोर ना बना हुआ हो? है कि नहीं? पैकेट मौजूद, हर घर के अंदर दवाइयां पड़ी हुई है। इनसे बाहर आए, अपनी कौम को, अपने मुआशरे को मजबूत मुआशरा बनाने के लिए मैं और आप किरदार अदा करें और अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करें और उस तरह जिंदगी गुजारें जिस तरह मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारी। और इसके अंदर कामयाबी है, इसके अंदर फलाह है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम कामयाब। दूसरी चीज मैं खाने के हवाले से ये भी कह दूं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया बेहतरीन खाना वो है जो दस्तरखान पे सजाया जाए और ज्यादा हाथ उसकी तरफ बढ़ाए जाए। बेहतरीन खाना कौन सा है? ये जैसे आप बोल नहीं ना रहे, मुझे लग रहा है कले कले बैग खांदे हो तुसी, कले कले कमरे में मेरी थाली इधर ले आओ, मेरी थाली। इस तरह से खाने में बरकत नहीं होती। और आप कभी देखें मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक, हजरत इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने इसे अहयाए उलूमुद्दीन में लिखा है, हजरत अनस बिन मालिक इसके रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया जब तुम दस्तरखान पे बैठ के खाओगे ना, अल्लाह तुम्हारे खाने में बरकत अता फरमा देगा। और आप कभी देखें थोड़ा खाना भी ना उसमें बरकत हो जाती है और ज्यादा बंदे खा लेते, लेकिन अकेले अकेले खाएंगे तो खाने में वो बरकत नजर नहीं आती। इसलिए आज अज़म करके उठें, इरादा करके उठें सारे इंशाल्लाह के घर में जो खाने की रूटीन है वो इंशाल्लाह दस्तरखान पे हम बनाएंगे। सुबह का नाश्ता भी दस्तरखान पे करें और शाम का खाना भी। सारे नहीं बोल रहे, बाकियों का क्या ख्याल है? दस्तरखान पे ऐसे बैठ के खाएंगे ना, औलाद के साथ प्यार, मोहब्बत, उल्फत का रिश्ता बनेगा। अब कभी अपने भाइयों के साथ बैठ के खाएं, कभी अपने बच्चों के साथ, अहलो अयाल के साथ बैठ के खाएं, इससे दस्तरखान पे बरकत आती है। हुजूर अलैहिस्सलाम खुश होते हैं। और जिस तरह हमने बाकी सुन्नतों को अपनाया है, इस तरह अपने खाने के मामलात के अंदर सबसे पहले जो है वो दाएं हाथ से खाना इस्तेमाल करें। अब कितने लोग हैं जो बाएं हाथ से खाते हैं? और बाएं हाथ से खाना मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया बाएं हाथ को इस्तेमाल करना ये शैतान का तरीका है, ये इंसानों का तरीका नहीं है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। आपने कितने लोग देखे हैं जो पानी पीने के लिए उनकी आदत है वो बाएं हाथ में पकड़ के शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हुजूर ने फरमाया अपने दाएं हाथ से खाना खाओ, दस्तरखान पे बैठो। और एक और भी चीज जो मैं बड़ी महसूस करता हूं और मैं समझता हूं कि ये हमारे मुआशरे में होनी चाहिए, एक बर्तन में खाना चाहिए।
जितने घर के अफराद हैं वो बोले, मुश्किल है बात। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, मोमिन के झूठे में शिफा है। मोमिन के झूठे में, डॉक्टर कहें नहीं जरासीम लगते हैं तो हम डॉक्टरों की मानेंगे कि रसूल खुदा की मानेंगे? हम हदीस को मानेंगे। और हुजूर ने फरमाया है कि झूठे में शिफा है। जब इकट्ठे बैठ के खाओगे, इसके कितने फवायद हैं। एक तो बर्तन बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे और पानी का ज़िया नहीं होगा, उधर से आपका खर्चा कम आएगा, आपकी खवातीन जो है वो पुरसुकून रहेगी। उसके बाद एक थाल में खाएंगे तो इसमें हुजूर फरमाते हैं बरकत में भी इजाफा हो जाएगा, मोहब्बत में भी इजाफा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज और आखिरी चीज वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना अपने खाने में ये 3 उंगलियां इस्तेमाल फरमाई। इसमें बड़ी सारी हिकमतें हैं, बहुत सारी हिकमतें हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक एक तरीके में हजारों हिकमतें हैं, हम उनको नहीं समझ सकते। लेकिन जो हिकमतें वाज़ेह हैं हमारे सामने, आप इन 3 उंगलियों से खाना खाएं। आप चावल खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं और छोटी छोटी जो है वो लुकमा, छोटा छोटा लुकमा ले, ऐसे हाथ भर भर के जो है वो खाते हैं लोग, पता नहीं कैसे चमचा भर के अपने अंदर दाखिल कर रहे हैं, तो कैसे वो हजम होगा। हुजूर ने फरमाया छोटा लुकमा लो और ज्यादा चबाओ। जब छोटा लुकमा लोगे, ज्यादा चबा के खाओगे तो मैदे को हजम करने में जरा दुश्वारी नहीं होगी, आसानी के साथ हजम कर लेगा। इसलिए 3 उंगलियों को खाने में इस्तेमाल करो। कितना खाएंगे, कितना खाएंगे? आप आज शाम के खाने पे तजर्बा करें, इन 3 उंगलियों को इस्तेमाल करें खाने के अंदर। आप ज्यादा खा ही नहीं सकते। आप ज्यादा खाना चाहेंगे तो आप रज जाएंगे, आपकी उंगलियां थक जाएंगी, आप खाना छोड़ देंगे। फिर आप वो जब रज जाएंगे ना, तो फिर आप दूसरी उंगलियां भी शामिल ना कर लें, बल्कि उसी खाने पे इक्तिफा कर लें जब थक गए हैं। क्या ख्याल है आपका? ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के तरीके हैं। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, हमें एक सेहतमंद मुआशरा बनना है। अगर हमें कुफर के साथ जंग करनी है तो बीमार मुआशरे कभी दुश्मनों के साथ नहीं लड़ सकते। आप अपनी जात को सिर्फ एक जात ना समझें, बल्कि पूरी मिल्लत को समझें, पूरी कौम को समझें और पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखें कि हम बहसियत कौम अच्छे बने, बहसियत कौम सेहतमंद हो और बहसियत कौम हम ताकतवर और तवा ना हो, तो फिर ही काफिर का मुकाबला कर सकते हैं ना, फिर भी ही जंग कर सकते हैं। लेकिन जब लाइफस्टाइल तब्दील नहीं करेंगे, जब जिंदगी के मामला तब्दील नहीं करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। दोस्तान जी वकार, आइए अपने लाइफस्टाइल को तब्दील कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, रात को इशा पढ़ते हुए जल्दी सो जाइए और अपने खाने के औकात को जो है वो मुरत्तब कीजिए। और जो आपने खाना है वो देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि हलाल खा रहा हूं या हराम खा रहा हूं। उसके बाद आप देखिए कि ये मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है या मेरी सेहत के लिए फायदेमंद है। हुजूर ने कभी भी तरी वाला सालन पसंद नहीं फरमाया। अगर हुजूर के सामने तरी वाला सालन पेश होता, हुजूर अलैहिस्सलाम उसके अंदर ऐसे तरी को हटा के, वो रोटी के साथ तरी को हटा के और नीचे से जो निकलता था शोरबा वगैरह, वो इस्तेमाल किया करते थे। अपनी जिंदगी से ये चिकनाई, ये तरी, ये फालतू किस्म की चीजें निकालें। अल्लाह ताला हमारे पूरे मुआशरे को सेहत अता फरमाए। आप सब आमीन कहें। हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ताला हमारे उम्मत मुस्लिमा के जितने अफराद हैं सबको सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हर बीमारी से उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं।